फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। तो गाइस, लास्ट लेसन में आपने ये सीखा था कि जब आप कैंपेन की तरफ जाते हैं या फिर एड लगाने की तरफ जाते हैं तो आपको किस तरीके की एड पर वर्क करना चाहिए, या फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेस्ट रहेगा ताकि उससे मिलने वाला रिजल्ट आप तक अच्छे से पहुंच सके। अब आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड ऑक्शन की, कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे ऐड दिखाई जाती है, किसको ऐड दिखाई जाती है। इस सब के ऊपर आज के लेसन में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी। तो चलिए गाइज, मेरे साथ आप, जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको डिटेलिंग करूंगी हर चीज के बारे में, तो अच्छे से उस चीज को समझना। तो इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड ऑक्शन के बारे में, कि ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ, एक प्योर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी इस बारे में। तो चलिए, सबसे हम पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता है कि फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, आपके पास मेटा बिजनेस सूट होना चाहिए, एड अकाउंट होना चाहिए, देन आप कैंपेन के लिए तैयार हैं। लेकिन आप, जब तक आप इस एड ऑप्शन के बारे में नहीं जान लेते, तब तक आप इस फेसबुक कैंपेन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। फेसबुक एड ऑक्शन एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जब भी कोई यूजर फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करता है, उसी वक्त फेसबुक डिसाइड करता है कि उस यूजर को कौन सी एड दिखानी है। यानी कि अगर आप एक एज अ ऑडियंस खुद को लेकर चलो, तो आपके सामने जब आप अपना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक ओपन करते हो, देन आपके सामने कई सारी एड्स आती है। आप जब 4-5 रील्स स्क्रॉल करोगे, देन आपके पास एक एड आती है। वो एड आपके मतलब की भी होती है और नहीं भी मतलब की होती है। तो वो एड की कैसे, कब, किसको दिखानी है, कितनी दिखानी है, ये फेसबुक एड ऑप्शन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। फेसबुक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा खाली रिलेवेंट एड्स और अच्छी एड्स ही ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। क्योंकि मान लीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक देख रहे हो, अगर आपके पास कंटिन्यूसली ऐड आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को बंद कर दोगे। क्योंकि लोग फेसबुक को एज एंटरटेनमेंट भी देखते हैं और काफी सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। बट फेसबुक ये डिसाइड करेगा इस ऑप्शन के थ्रू कि किस तरीके की ऑडियंस को किस तरीके की ऐड दिखानी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है, और ये प्रोसेस को ही फेसबुक एड ऑक्शन कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इस चीज के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में। जैसे मान लो फेसबुक एक सिनेमा हॉल है। मैं आपको एक सिनेमा हॉल का एग्जांपल से आपको ये समझाने वाली हूँ। और मूवी शुरू होने से पहले सिर्फ एक एड स्लॉट अवेलेबल है। 3 एडवर्टाइजर उस एड स्लॉट के लिए compete कर रहे हैं। मान लीजिए कोई मूवी स्टार्ट होने वाली है, आप लोग भी सिनेमा घरों में जाते होंगे, और आप ये देखते होंगे कि जब मूवी शुरू होनी होती है, उससे पहले कई सारी एड्स उस पर चलती है। मान लीजिए सिनेमा हॉल वाले के पास खाली एक स्लॉट है। वो कह रहे हैं मैं खाली एक ऐड चला सकता हूँ, और उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, तीन तीन एडवर्टाइजर हैं। एडवर्टाइजर नंबर 1 ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन ऐड काफी ज्यादा बोरिंग है। ठीक है, पहला। और दूसरा, देन हम दूसरे पे चले, तो दूसरा एडवर्टाइजर थोड़ा कम पैसे दे रहा है, लेकिन एड इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। तीसरा है, मीडियम पैसे हैं, एड अच्छी है और ऑडियंस के लिए रिलीवेंट है। ये रिलीवेंट वर्ड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एक एड के लिए। ठीक है, तो अब फेसबुक ये नहीं देखता कि कौन सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है। फेसबुक दो चीजें देखता है। पहली, कौन सी एड यूजर्स को पसंद आएगी। पहली क्या चीज देखेगा, कौन सी एड ऑडियंस को पसंद आएगी। और दूसरी चीज देखेगा कि कौन सी एड पर यूजर एक्शन लेगा। यानी कि यूजर के लिए एक्शन लेने का क्या मतलब होगा, क्या वो इस एड पर वर्क करेगा, ये उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा या फिर नहीं। इसलिए हो सकता है कि एडवर्टाइजर बी या फिर सी की एड जीत जाए, चाहे उनका बजट कम क्यों ना हो। फेसबुक बजट नहीं, बल्कि आपकी क्वालिटी और रिलीवेंट पर वर्क करता है। तो इस हिसाब से इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि 3 तरीके की चीजें होती है। पहली चीज होती है कि एक्शन का रेट क्या है। पहले एक्शन का रेट आप मीडियम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, या फिर बहुत ही कम दे रहे हो। दूसरी ये देखता है कि उसके अंदर आपकी एड क्वालिटी क्या है। अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, लेकिन आपकी एड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसको लोग ऑडियंस पसंद नहीं करी, बोरिंग है, तो फिर वो उसको आगे वर्क नहीं करेगा। तीसरी चीज होती है रिलीवेंस।
एड रिलेवेंस। ठीक है, तो जब आपकी ये क्वालिटीज परफेक्ट होती है किसी एड के लिए, चाहे आप पैसे कम दे रहे हो, चाहे आप उसमें 10 रुपए भी लगा रहे हो, लेकिन वो यूजफुल है और साथ ही रिलेवेंट है, क्वालिटी अच्छी है, देन आपकी वो एड जीत जाएगी ऑक्शन के अंदर। अब आप इसको एक और एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये 3 ट्रायंगल है। एक इसका जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका बिड। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट होगा लास्ट वाला, ये आपका पॉइंट कहलाएगा एस्टिमेट एक्शन रेट। और जो ये तीसरा कॉर्नर है इस ट्रायंगल का, वो आपका कहलाता है एड क्वालिटी या फिर रिलीवेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। पहली मैं आपको समझाना चाहूंगी कि बिड क्या होती है। एडवर्टाइजर एक रिजल्ट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है, जैसे एक क्लिक, एक लीड या एक सेल के लिए। ज्यादा बिड देने से चांस बढ़ते हैं, पर सिर्फ बिड एड नहीं लगवा सकती। दूसरी चीज, एस्टिमेट एक्शन रेट। इसका मतलब है फेसबुक का प्रिडिक्शन कि यूजर एड पर एक्शन लेगा या फिर नहीं। जैसे क्लिक करेगा, फॉर्म भरेगा, परचेज करेगा या फिर नहीं। जिस एड से एक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फेसबुक उस एड को प्रेफरेंस देता है। यहाँ पर क्या देता है, वो प्रेफरेंस देता है उसकी। तीसरा, एड क्वालिटी। इसमें फेसबुक देखता है कि एड इंटरेस्टिंग है या फिर नहीं है, लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आ रहा। अच्छी क्वालिटी वाली एड कम बजट में भी ऑक्शन जीत सकती है। तो ये पूरा फॉर्मूला कहलाता है आपका फेसबुक एड ऑक्शन। ठीक है गाइस, अगर आपकी बीट ज्यादा है, आपके पैसे कम है, ये ज्यादा उससे मायने नहीं रखता, लेकिन आपका एक्शन रेट और साथ ही आपकी एड क्वालिटीज काफी अच्छी है, तो आपकी कम बजट की एड भी ज्यादा वर्क कर पाएगी और ऑक्शन में जीत जाएगी। यानी कि फेसबुक उस एड को ज्यादातर ऑडियंस को फेसबुक पर दिखाएगा। तो आई होप गाइज आप इस लेसन में अच्छे से समझ चुके हो कि फेसबुक एड ऑक्शन क्या होता है। इसमें हम सिर्फ पैसा ज्यादा लगाना काफी नहीं होता, सही ऑडियंस, अच्छी क्रिएटिविटी और क्लियर मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इसीलिए कभी कभी कम बजट वाली एड भी काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देती है। फेसबुक एड ऑक्शन का मेन गोल है यूजर को सबसे रिलीवेंट और यूजफुल एड को दिखाना। इसलिए फेसबुक हमेशा बेस्ट एड को, बेस्ट यूजर को सामने दिखाता है, ना कि सिर्फ महंगी एड को। तो चलिए गाइस, आज के इस लेसन में आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।